नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल बिल 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों, हम शुरू करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की 11800 प्लस सीरीज की क्लास नंबर 30 यानी 30वीं क्लास है। और इस क्लास में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 से औसत चैप्टर से टाइप 10 का पार्ट 2 करेंगे हम, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक। अब तक हमने क्या टाइप 9 कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन जो किया था हमने, और उसका टाइप 10 चल रहा है, 10वां टाइप चल रहा है और ये क्या अंतिम पड़ाव है। और इसके बाद में ये इस क्लास के बाद एक क्लास और होगी, उसमें क्या आपका औसत क्या बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा एक एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है वो सारा कुछ ना आप कमेंट करके बता सकते हो। क्लास में कोई कमी हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, या जैसी भी चीज लग रही हो, आप बेटा एक कमेंट जरूर करें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगती है तो और लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि और लोग क्या मैथ सीखने में थोड़ा और आगे निकले, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, मैथ में थोड़ा डरते हैं, मैथ में कुछ परेशानी होती है, वो उनका क्या सॉल्यूशन उनको मिल जाए, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन किताब के हिसाब से, क्या 21वां क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है, थोड़ा छोटा कर लेते इसको। बोला एक समूह में विद्यार्थियों को औसत वजन 75.4 किलोग्राम था, बाद में 72.9 किलोग्राम, 73.8 किलोग्राम, 69.5 किलोग्राम, 79.5 किलोग्राम और 87.4 किलोग्राम वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 0.24 किलोग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? देखो भाई, इस वाले टॉपिक में या इस वाले टाइप में कोई भी एक्स्ट्रा टाइप या कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है। सारा कुछ जो 9 टाइपों में हमने सीखा है, जो 9 टाइप हमने पिछले किए हैं, उनका क्या मिक्सचर है। यानी एचडी यादव बुक के हिसाब से ये क्या विविध पॉइंट है, ये विविध वाला टाइप है, ठीक है। अगर आप एचडी यादव बुक को लगा रहे हो तो उसके भी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज बनी हुई है। जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो उसी चैप्टर के हिसाब से आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। आपको आई बटन में भी इनका लिंक मिल जाएगा, जगह जगह पर आई बटन में आपको लिंक देखने को मिलते हैं कि एचडी यादव की ये क्लास है। आर एस अग्रवाल को इसी चैप्टर हुए, बच्चों की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी आर एस अग्रवाल की, तो इसलिए आर एस अग्रवाल को रोक दिया गया। अब क्या हम क्या करंट पर काम कर रहे हैं, तो करंट का ये कंप्लीट होगा और देखेंगे, ठीक है। तो देखो सवाल पे आते हैं कि एक समूह में देखो, अच्छा एक चीज और कि जो बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना, वो ज्वाइन कर ले। तो वहां पे क्या जो कुछ सजेशन वगैरह चलता रहता है, तो वो वहां पे क्या सब लोगों आपको अप टू डेट मिलता रहेगा, ठीक है। सारा कुछ क्लास से पहले आपकी क्लास आ रही है तो कौन सी आने वाली है, अब क्लास नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, वो सारा कुछ क्या अपडेट वहां क्लास से पहले का जो डिस्कस है वहां होता है बच्चों के साथ में, ठीक है। तो देखो मान लो कि इस सवाल में मैंने बच्चों की संख्या x मान ली, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या मैंने x मानी, और उनका औसत वजन है कितना है, 75.4 किलोग्राम है। 75.4 किलोग्राम औसत वजन है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75.4x हो जाएगा। कुल वजन कितना हो जाएगा, 75.4x हो गया हमारा। अब बात करते हैं 4 नए बच्चे आए हैं, उनका वजन, टोटल वजन निकालो कि उनका वजन कितना है। जैसे यहां लिख लेते हैं कि 72.9, दूसरा है 73.8, ठीक है, 79.5, और चौथा व्यक्ति कौन सा 87.5 का है, 4 का है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे भाई, ये समूह में शामिल हो रहे हैं तो इनको क्या होगा, इनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 और 5 9, 9 8 17, 17 9, 17 और 9 कितना 26 हो गया, 26 की 6 से लगी 2, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 की 3 हाथ से लगी 2, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 7 31, यानी 313.6 हो जाएगा। कितना, 313.6 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये क्या इसमें शामिल हो रहा है, ठीक है, ये क्या इसमें इनमें शामिल हो गए। 4 जो बच्चे शामिल हुए हैं, तो इनका जो कुल वजन है वो कितना है, 313.6 है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ग्रुप में कितने बच्चे हो गए, समझने की कोशिश करना कि ग्रुप में बच्चे कितने, पहले x बच्चे थे, अब 4 बच्चे और जुड़ गए, 4 बच्चे और जुड़ गए, तो हमारा कुल बच्चे कितने हो गए, कुल बच्चे हो गए हमारे x प्लस के 4 हो गए भाई। पहले जितने भी बच्चे थे उनसे क्या 4 बच्चे अधिक है हमारे। अब सवाल क्या कह रहा है, तो शामिल होने का परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों को औसत वजन 0.24 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले कितना था,
75.4 था, यानी 75 पॉइंट कितना, 75.4 था हमारा, ठीक है। अब 0.24 बढ़ गया, तो 0.24 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 24 का 24 लिख देंगे, ठीक है। अब बोलो 4 किसके साथ जुड़ेगा, तो करंट पढ़ रहे तो इतना समझने की जरूरत है नहीं, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर हो उसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ गया ना, जोड़ दो, तो 4 का 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 0.5 और ये 7, यानी 75.64 हो गया। अब इन बच्चों का जो औसत वजन है 75.64 है। बात आई समझ में? यानी अब बोला ना कि जैसे 4 बच्चे शामिल हो गए, तो अब इनका औसत वजन जो क्या है 0.24 बढ़ गया, तो पहले औसत इतना था, अभी इतना हो गया है। अब टोटल वेट कितना हो गया इनका, भाई टोटल वेट कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसका मल्टीप्लाई के साथ करोगे तो 75.64x होगा, प्लस के, अब इसका मल्टीप्लाई के साथ 4 के साथ करो तो 4 चौक 16, देख रहे हैं 4 चौक 16, हाथ से लगी 1, 4 सिंह 24, 24 और 1 25 हो गया, हाथ से लगी 2, और 4 5 20 और 2 22, हाथ से लगी 2, 4 7 28 2 30, पॉइंट 2 का पॉइंट है, 2 का पॉइंट लगा दिया, 302.56 हो गया, 302.56 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सवाल क्या कह रहा है कि ये जो वजन है, ये जो वजन है कितने बच्चों का है, ये x + 4 बच्चों का वजन है, लेकिन हमारे पास में क्या डाटा है कि x बच्चों का वजन ये है और 4 बच्चों का वजन ये है। तो सवाल के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 75.64x प्लस के 302.56 बराबर किसके बराबर, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो हम क्या करें, 75.4x प्लस के 313.6। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक जो सवाल ने बोला तो वही हमने किया। अब हमारा क्या सवाल सॉल्व करने का प्रोसेस शुरू होगा। तो देखो भाई 75.64x और 75.4x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम इधर लिखेंगे माइनस का हो जाएगा, तो क्या 0.24x बचेगा, बराबर ये जो प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 302 में से, सॉरी 302 जो घटेगा इसमें से घटेगा, तो इसमें 302.56 को हम इसमें से घटाएंगे, तो इस 0 ले लिया हमने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया तो 4, या 5 हो जाए, 5 में से 5 गया 0.3 में 2 जाएगा 1, और 1 में से 0 का 1, यानी 11.04, कितना बचेगा 11.04 बचेगा। तो बराबर क्या होगा 11.04 हो जाएगा हमारे, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब क्या जो x बराबर हम क्या करेंगे, 1104/24 करेंगे, 24 का भाग किस में देना हमें, 1104 में देना है। तो जब 1104 काटोगे तो भाई दे लो भाग, 24 चौक 96 है ना, देखो भाई 24 का हम भाग देंगे 110 1104 में, तो 24 चौक 96 हो गया हमारा, बचा कितना, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा कितना 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1, फिर 4, और 24 सिंह 144, 24 सिंह 144 हो गया। बात आई समझ में? तो ये जो कटेगा कितनी, 46 पर कटेगा। तो समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 46 थी। कितनी विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 46 थी, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे क्या है हम लोग को सवालों कर रहे हैं। और एक चीज और, अगर आपको समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि एक सप्ताह के, इसको डाल देता हूं, एक सप्ताह के 5 दिनों का औसत दैनिक वर्षापात, अरे ये कहां से आ रहा है भाई, ठीक है। एक सप्ताह के 5 दिनों का औसत दैनिक वर्षापात 30 मिलीमीटर है। यदि छठे व 7वें दिन का वर्षापात क्रमशः 42 एवं 25 मिलीमीटर हो, तो 7 दिनों के लिए औसत दैनिक वर्षापात क्या होगा। यानी 5 दिन का औसत दे रखा है, 6वें और 7वें की वैल्यू दे रखी है, आपको 7 दिनों का औसत बताना है। आराम से कर सकते हो, कैसे करोगे, 5 दिन का कितना दे रखा, 5 दिन का आपको दे रखा 30 औसत दे रखा है, मिलीमीटर वगैरह ये सब फलान ढकान किलोमीटर सब हटा दो अलग, ठीक है। तो 5 का कितना 30 औसत है, तो कुल कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 30 पंजे 150। छठवें और सातवें दिन, छठवें दिन कितना दे रखा है आपको, 42 दे रखा है, 42 लिख लो। 7वें दिन कितना दे रखा है आपको दे रखा है 25 जगह 25 लिख लो, ठीक है भाई। अब 7 दिनों का टोटल कितना हो जाएगा, 7 दिनों का टोटल कितना होगा भाई, 5 6 7 दिनों का टोटल कितना हो गया भाई, ये आपकी वैल्यू है। तो 5 और 2 7, और 7 का 7 हो जाएगा हमारा, 4 और 2 6, 6 और 5 11, चले गई 1 और 1 2 217 हो गया, ठीक है। अब औसत निकालना है, 7 दिन है, और पदों का योगफल कितना 217 है। तो क्या करोगे, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ठीक है। 7 तिया 21 और 7 एकम 7 यानी 31 हो गया।
तो इनका जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अरे कहां से बड़ा हो जाएगा भाई, चलो भाई ये तो ओरली क्वेश्चन है। देखो ये ना, इसको पजल भी बोल सकते हैं, पजल में या रीजनिंग के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 किलोग्राम से अधिक लेकिन 80 किलोग्राम से कम है। यानी उसने बताया, उसने अनुमान लगाया कि उसका जो वजन है वो 70 से तो ज्यादा है लेकिन 80 से कम है, यानी 70 और 80 के बीच में है। ठीक है, उसके दोस्त ने उसके वजन का अनुमान 74 किलोग्राम से अधिक और 84 किलोग्राम से कम लगाया। उसका दोस्त है, उसने बताया कि 74 से और 84 किलोग्राम के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी माता ने कहा कि उसका वजन 78 किलोग्राम से कम है। 78 किलोग्राम से कम है, यानी 78 किलोग्राम से कम है। ठीक है, ये है, आप समझे उसका। तो उसका वजन बताओ कि उसका, यह मानते हुए कि वजन एक पूर्णांक संख्या है और तीनों ने सही अनुमान लगाया, तो संभावित वजनों का औसत कितना होगा। देखो संभावित वजनों का औसत कितना होगा, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि 70 से 80 के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप 70 से 80 के बीच में है, 80 से ज्यादा नहीं होगा। यहां इसने बोला 84 से कम है, लेकिन यहाँ जो संख्या की क्या बोला उसने, 80 से कम है। 80 से कम है तो 80 से कम, तो 84 का कोई मतलब नहीं, 80 से कम रहेगा संख्या हमारा। ठीक है, अब जो है हमारा 74 से ज्यादा है। अब 70 वाला मीटर हट गया। अब जो हमारा सवाल कहां फंस रहा है हमारा, कि इन दोनों लाइनों को देखते हैं तो 74 और 80 के बीच में आ रहा है। 74 और 80 के बीच में आ रहा है, यानी जो भी उसका वजन होगा, औसत जो भी वजन उसका माना जाएगा, पूर्णांक यानी पूरे पूरे नंबरों में आएगा, तो उसका जो वजन होगा 74 और 80 के बीच में होगा। लेकिन उसकी माताजी ने बोला कि 78 से कम है, 78 से कम है, यानी 80 तक नहीं है, 78 से कम ही कम है। तो अब सवाल क्या बन गया, 74 और 78 के बीच में है, 74 और 78 के बीच में उसका है। अब या तो आप इतना दिमाग लगा लो कि उसका जो वजन है वो 74 और 78 के बीच में है, तो उसका औसत वेट कितना निकलेगा। ठीक है, औसत, औसत के फॉर्म में तो बोला वो उसने, औसत कितना है। अब आप ऐसे देखो 74 से ये और यहाँ पे ये बराबर वाला आना चाहिए। भाई ये दोनों का अंतर कितना, 4 का अंतर है। औसत कितना है, 2 संख्या होगा तो 2 का भाग दे दो, 2 का मतलब 4 का अंतर है, 2 का भाग 2 को 4, 2 का अंतर निकल के आएगा। यानी 74 में से 2 बढ़ाओगे तो 76 हो गया, तो यहाँ से 2 का अंतर है, यहाँ से 2 का अंतर है, तो 76 इसकी वैल्यू होगी। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 74 प्लस के 78, 2 ही तो संख्या है हमारी, और दोनों का पद कितने हमारे 2 है, तो 2 का भाग दे दो। तो 8 4 12, 12 की 2, हासिल लगी 1, 7 7 14 और 1 15 हो गया हमारा। अपन 2 का भाग देना तो 7 दूनी 14, बचा 1 12 हो गया, और 2 छक्के 12, 1 76 हो गया। जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। सवाल तो किताब का है, सवाल एग्जाम का है, लेकिन सॉल्यूशन आपका अपना खुद का होना चाहिए, तो आप कैसे भी उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 76 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसने पूर्णांक बोला तो पहला ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। आगे देखो, मतलब 50 लोगों के लिए एक पार्टी रखी गई। ठीक है, पार्टी, ठीक है, पार्टी, आजकल पार्टी बहुत क्रेज हो रहा है पार्टियों का। कोई अगर कोई अच्छा काम हो जाए, कोई अच्छा या फिर कोई बड़ा काम हो जाए थोड़ा सा, तो भाई पार्टी चाहिए। कोई बर्थडे हो तो पार्टी चाहिए, कोई शादी हो तो पार्टी चाहिए, तो पार्टियों का प्रचलन कुछ ज्यादा हो गया है। तो 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चों पर किया गया। अब देखो ये बहुत चालाक व्यक्ति जिसने पार्टी रखी है ना, अब जो जितने लोग इकट्ठे किए हैं उन्हीं के खर्चे पर किया है। भाई 10-10 रुपए इकट्ठे करो, 50 लोग पार्टी कर लो, 20-20 रुपए इकट्ठे करो पार्टी कर लो, 100 रुपए इकट्ठे करो पार्टी कर लो, इस तरह से रखा गया है। तो बोला 50 लोगों के लिए पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चों पर किया गया। उनमें से 48 लोगों ने, प्रत्येक ने 950 रुपए भुगतान किया। ठीक है, जबकि अन्य 2 में से प्रत्येक ने समूह में औसत व्यय से 1200 रुपए अधिक का भुगतान किया। तो पार्टी में किया गया कुल व्यय कितना था। ये जो सवाल है, ऐसे पहले एक 2 सवाल और हो चुके हैं, जैसे 10 व्यक्तियों ने होटल में खाना खाया तो उसमें 9 लोगों ने इतना भुगतान किया हो तो कितना हो गया, इस तरह से था। ठीक है, तो मान लो कि 50 लोगों ने जो खर्चा किया है उसका औसत क्या x मान लो। ठीक है, उसका औसत मान लो। पूछा क्या गया कि सवाल तो पार्टी में किया गया कुल व्यय बताना है, कुल व्यय बताना आपको। ठीक है, तो मान लो जो 50 लोग हैं उनका औसत x मान लो। ठीक है, औसत x मान लो, तो कुल कितना खर्च हुआ, तो 50 इंटू x करो तो 50x हो जाएगा, 50x हो गया। ठीक है भाई, अब 48 लोगों ने 950 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च किया। यानी कह रहा है कि 48 लोगों का औसत जो है, 48 लोगों का औसत कितना है, 950 है, 950 है। ठीक है, 48, तो इनका योगफल कितना होगा भाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 950
इंटू 48, तो 0 का 0, 8 45 ऐसे लगी 4 और 9 8 72, 72 4 76 हो गया, इंटू 0 5 चौक 20 की 0 ऐसे लगी 2, ऐसे लगी 2 और 9 4 36 2 38, यानी कितना हो जाएगा ये 0 0 6 8 7 15 ऐसे लगी एक और 45,600, 45,600। बट बेटा पार्टी तो बहुत तगड़ी है ये भाई, 45,600 48 लोगों को खर्च हो रहे हैं, ठीक है। अब 45,600 इसका हो गया, ठीक है। अब उस सवाल ने क्या बोला है कि जो दो व्यक्ति हैं, जो बचे हुए, देखो 48 लोग तो ये हो गए, अब जो दो व्यक्ति बचे हैं उन्होंने क्या किया है कि दो व्यक्तियों ने, जबकि अन्य दो में से प्रत्येक ने समूह के औसत व्यय 1200 रुपए अधिक खर्च किए, यानी 1200 रुपए अधिक खर्च किए हैं। कितना किया? 1200 रुपए अधिक खर्च किए समूह के औसत व्यय से, 1200 रुपए अधिक खर्च किए हैं, ठीक है। तो इन दो व्यक्तियों का खर्चा कितना हो गया भाई? दो व्यक्तियों ने जो खर्च किया समूह के औसत व्यय से 1200 रुपए अधिक खर्च किए, यानी x प्लस के 1200, ठीक है। ये तो हुआ है, ये औसत व्यय आया है, ठीक है। लाइट आ गई, चलो कोई बात। अब इनका औसत व्यय ये आ गया, तो अब इनका कुल योगफल कितना हो जाएगा भाई? 2x प्लस के 12 दूनी 24, 2400 हो गया हमारा, ये कितना? 2400 हो गया। अब देखो बेटा कि 50 लोगों का खर्चा ये है, ठीक है, 48 लोगों का खर्चा ये, 2 लोगों का खर्चा ये, तो इन दोनों को मिला दूं मैं, इन दोनों को अगर मिला देता हूं मैं, तो क्या इसके खर्चे के बराबर होगा? नहीं होगा। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा, तो आप क्या करोगे कि 50x बराबर कितना हो जाएगा? 2x प्लस के 2400 प्लस के 45,600 हो गया। 2x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा ना, 2x जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 50 में जब 2 जाएगा तो 48x बराबर, अब 2400 को इसके साथ जोड़ोगे तो ये 4 से इधर जाएगा 46,000 होगा, 46 और 2 48,000 हो गया, ठीक है भाई। 48 से कट गया ये 48,000 1000 बार, ठीक है, 1000 बार कट गया, तो x बराबर कितना हो गया? 1000, ठीक है। x बराबर कितना हो गया? 1000 हो गया। अब उसने बोला कि उसका पार्टी में किया गया कुल व्यय कितना था? पार्टी में किया गया कुल व्यय कितना? 50x था। एक x की वैल्यू कितनी? 1000 है, तो 50x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। तो पार्टी में कुल कितना खर्च किया गया है? 50,000 खर्च किया गया, 50,000 खर्च किया। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। बोला गया है कि एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है। लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इस तरह क्वेश्चन इस टाइप में और इस वाले चैप्टर में भर के हैं। अगर आपने इस तरह क्वेश्चन 4 5 6 कर लिए हैं तो इन क्वेश्चन को करना जरूरी नहीं है। फिर भी अगर आप अपनी प्रैक्टिस बेस पर करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो। ये आपके होमवर्क में रहेगा, ठीक है, एसडब्ल्यू रहेगा। लेकिन आप छोड़ भी सकते हो इसको, कोई बात नहीं बेटा। इस तरह के हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हो, करना चाहते हो कर भी सकते हो। अपनी अगर नोट्स बना रहे हो और नोट्स में एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहे हो तो आप इसको कर लेना। अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो तो इसको छोड़ देना, ठीक है। मेरी तरफ से ये ओके है, क्योंकि ये सवाल पहले हो चुके हैं कई बार। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि बोला एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत 58.4 किलोग्राम है। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 अन्य छात्र कक्षा में शामिल हुए तो कक्षा में भी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी ये बताना है। तो सेम अभी हमने पहले जो क्वेश्चन किया था, आज की क्लास में जो पहला 21वां क्वेश्चन किया था उसी पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा उसमें 4 लोग उसमें अलग अलग एक्सप्लेन कर दिए थे, इसमें 4 लोग साथ में दे 5 लोग साथ में दे दिए। तो देखो मान लो एक्स क्लास में बच्चे एक्स हैं और उनका औसत वजन कितना 58.5 किलोग्राम है, 58.4 किलोग्राम है, 4 है ना, ठीक है। तो उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 58.4x हो गया हमारा, ठीक है भाई। अब हम क्या करना है, उसने बोला 62.5 किलोग्राम औसत वाले 5 व्यक्ति और आ गए, ठीक है। 5 अन्य छात्र और आ गए, इनका कितना 62.8 किलोग्राम का वजन है। तो इनका टोटल वेट कितना होगा, तो आप करो 8 5 40, 40 की 0 हाथ से लगी 4, 8 5 दूनी 10, 10 4 14 हाथ से लगी 1, 6 5 30, 30 से 31 और पॉइंट का एक नंबर तो पॉइंट लगा दो, ये क्या 314 हो गया। अब ये कह रहा है तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 0.5 किलोग्राम बढ़ गया,
यानी आप क्लास में कुल कितने बच्चों के x बच्चे पहले थे 5, अब आ गए तो x + 5 तो बच्चे हो गए टोटल, ठीक है। अब औसत वजन में कितनी की वृद्धि होगी? 0.55 की वृद्धि होगी। पहले औसत कितना था? 58.4 था, पहले 58.4 था, अब वृद्धि हो गई कितने की? 0.55 की, ठीक है। तो ये कितना जोड़ेंगे, कितना जाएगा? 5 का 5 हो जाएगा हमारा, 5 4 9 हो जाएगा, 0.58, ये 58 का 58 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इनका औसत कितना होगा? 58.95 हो गया, बराबर। अब इनका योगफल कितना होगा भाई? टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल वेट कितना होगा कि देखो पद ये है हमारे और औसत ये है, तो पद तो कितना योगफल कितना होगा? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 58.95x 58.95x प्लस के, जब इसका मल्टीप्लाई से 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ना संख्या, हाँ तो ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 55 25 हंस लगी 2 और 5 9 45 और 2 45 और 2 47 हंस लगी 7 4 हंस लगी 4 5 8 40 4 44 हंस लगी 4 फिर से और 5 25 4 29, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट है, 2 का पॉइंट लगा दो, यानी 294.75 हो जाएगा। कितना? 294.75 हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे? सवाल के हिसाब से ये इन दोनों का योगफल इसके बराबर है, इन दोनों का योगफल इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि 58, मैं इस वाली लाइन को लिख रहा हूँ 58.95x प्लस के 294.75 बराबर, इसको लिखेंगे इन दोनों का योगफल यानी 58.4x प्लस के 314। कोई दिक्कत? अभी x वाली संख्या इधर लेके आएंगे प्लस में, तो इधर माइनस में हो जाएगी। 58.95 है और ये कितना 58.4 है, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना 0.55 होने का। भाई इतना ही तो अंतर था इसमें, तो 0.55x बराबर, अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो इसमें माइनस होगा, तो कितना माइनस होगा? 294.75 माइनस होगा, ठीक है। पॉइंट लगा 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे इसको 25 आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? 1 कम हो जाएगा। इधर से असली 13 में से 4 गया 9 बचेगा और यहाँ 0 हो गया, 10 में से इधर हासिल नहीं तो 10 में हो गया 1, यानी 19.25 हो जाएगा, 19.25 हो गया। पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट का 2 अंक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना 1 और 2 3 और 9 और 5 14 11, तो ये 11 से कट रहा है, 11 11 पन्ना 55 और 11 कम 11 बचा 8 और 82 हो गया, 11 7 77 बचा कितना 5 55 हो गया, 11 पन्ना 55 हो गया। 5 से काटेंगे 5 दिया 15 55 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। तो क्या बोला उसने बोला है कि प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी? x थी और x की वैल्यू कितनी? 35 है। तो क्या ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एक बार पढ़ो इसको। बोला कि कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में प्रत्येक से 8.4 की कमी कर दी जाए, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा ये बताना आपको। अब 75% में क्या करना है? 5.6 की वृद्धि करनी प्रत्येक में और शेष में आपको प्रत्येक में से 8.4 की कमी करनी है, तो इसका जो प्राप्तांक है, प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, जो संख्या है वो 75%, 75% को क्या लिखेंगे भाई? 100 है भाई, 100 है भाई, 100 में से 75% तो ये निकल गया है ना, और ये क्या रह जाएगा? 25% रह जाएगा, ठीक है। अब इनको अनुपात में फॉर्म में लेके जाओगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा हमारा, और 25 या 75 और 25 चौका 25, 25 से कम 25 हो गया, ठीक है। 25 या 75, 25 से कम 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनका अनुपात योग कितना? 4 हो जाएगा, अनुपात योग कितना? 4 हो गया, ठीक है भाई। अब देखो जो तीन संख्या है उसमें प्रत्येक में कितने की वृद्धि की गई है? 5.6 की वृद्धि की गई है। कितने की गई है? 5.6 की। तो 3 में प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि करो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा भाई? 5 6 18 से लगी 1 और 5 15 16, यानी 16.8 की वृद्धि की गई है। जो एक संख्या है उसमें प्रत्येक में कितनी कमी की गई है? 8.4 कमी की गई है, तो 8.4 की कमी की गई है, ठीक है। तो 8.4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये कमी वाली है, ये वृद्धि वाली है, तो ओवरऑल क्या होगा कि 16.8 तो बढ़ाए,
16.8 बढ़ाए हैं और 8.4 कम किए हैं, तो ओवरऑल क्या हुआ हमारा, वो इसको करेंगे माइनस कर दो भाई, ये माइनस होगा तो 4 का 8 से 4 के 4 पॉइंट का पॉइंट हो गया, 16 से 8 जाएगा तो 8, यानी 8.4 की वृद्धि हुई है। यानी कहने का मतलब जो भी औसत में जो फेरबदल होगा वो वृद्धि के साथ होगा, है ना, वृद्धि के साथ हो जाए भाई, टोटल क्या वृद्धि निकल के आ रही है। अभी 8.4 जो है किस पे बढ़ा है, 4 संख्याओं पे बढ़ा है, 4 संख्याओं पे बढ़ा है, तो औसत क्या होगा इसका, तो आप बताओ 8.4 बटे 4 करोगे तो 4 दूनी 8 और पॉइंट लगाइए 4 एकम 4, यानी 2.1 की वृद्धि होगी औसत में। क्या होगा, 2.1 की वृद्धि होगी। पहले औसत कितना है, 54.6 है, पहला औसत कितना है 54.6 है, और 2.1 की वृद्धि हो रही है, अब औसत कितना हो जाएगा भाई, 7, 4 2 6 और 5 का, यानी 56.7 की वृद्धि हो जाएगी, 56.7। अब जो औसत नया औसत होगा कितना, 56.7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बोला है कि 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्रित किया और औसत योगदान 50 रुपए था। बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान किया, अब औसत योगदान 56 रुपए हो गए, तो शिक्षक का योगदान कितना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो औसत कितना था, पहले औसत 50 था, ठीक है, पहले औसत कितना था, ये क्वेश्चन बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, इसको मैंने बेसिक से भी और टेक्स्ट से भी करा रखा है, ठीक है। तो 50 औसत था, प्लस औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, पहले 50 था अब 56 हो रहा है ना, जब पहले 50 था अब 56 हो रहा है, तो कितनी की वृद्धि हुई, आप बोलोगे 6 की वृद्धि हुई, तो 6 की इनटू, अब लोग कितने हैं, प्रेजेंट में लोग कितने हैं, पहले 24 थे, अब एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया ग्रुप में, पहले 24 थे, अब एक शिक्षक शामिल हो गया, तो कितने 25 लोग हो गए, तो 6 इंटू 25, तो 50 प्लस के 25 इंटू 150, 50 प्लस 25 इंटू 150, यानी ये 200 हो जाएगा। तो शिक्षक ने जो रुपए दिए हैं वो 200 रुपए दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला क्या है, बोला सेक्शन ए तथा सेक्शन बी को मिलाकर 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर 49 है। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी में छात्रों की संख्या से 25% अधिक है, अतः सेक्शन बी के छात्रों की औसत स्कोर सेक्शन ए के छात्रों का औसत स्कोर से 20% अधिक है। तो सेक्शन ए के छात्रों का औसत स्कोर क्या है, ये क्वेश्चन वही आ गया घूम फिर के, तो ये क्वेश्चन भरमार है, आप इसको करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर ये कई बार हो चुका है, ठीक है, होमवर्क में करना चाहो होमवर्क कर लेना, ठीक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में 29-30 देखेंगे। बोला कि ए बी सी का औसत वजन कितना है, ए बी सी का औसत वजन आपको 65 किलोग्राम है, ए और बी का औसत वजन आपको 63.5 किलोग्राम दे रखा है, और ए और सी का औसत वजन आपको 67.5 किलोग्राम दे रखा है। तो ए का वजन कितना होगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना है, 65 किलोग्राम है, यानी 3 व्यक्तियों का औसत वजन 65 है, तो योगफल कितना होगा भाई, इंटू 3 कर दो, 3 व्यक्ति है ना, तो औसत के साथ 3 का मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 से लगे 1 और 3 6 18 को 19, यानी 195 हो गया। ए प्लस बी का औसत वजन कितना है, ए प्लस बी का औसत वजन कितना है, उसने बोला है 63.5 है, तो 2 व्यक्ति हैं, मुझे टोटल निकालना, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ में, तो कितना 5 दूनी 10, 7 से लगी 1 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो गया हमारा, ठीक है, और 6 दूनी 12, एक के बाद पॉइंट है, एक का पॉइंट लगा, 127 किलो हो गया। अब बोला ए और सी का औसत वजन कितना है, 62.5 है, कितना 67.5, 67.5 है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 2 व्यक्ति हैं तो मल्टीप्लाई 2 को करो, तो 2 पंजे 10, हाथ से लगी 1, 7 दिन 14 और 1 15 हो गया हमारा, हाथ से लगी फिर से, और 6 दिन 12 13 हो गया, यानी 135 हो जाएगा, ठीक है, 135 हो गया। अब बोला इसमें ए का वजन कितना है, ए का वजन कितना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 7 5 12, हाथ से लगी 1 और 3 2 5 और 1 6 हो गया, और 2 1 और 1 2 हो गया, 262 हो गया। अब एक चीज समझना, 3 लोगों का वेट कितना है, 195 है, 195, और ये 4 लोग हो रहे हैं, ए बी हो रहा है, ए सी हो रहा है, लेकिन जो एक व्यक्ति डबल काउंट हो रहा है, एक व्यक्ति जो ए है वो डबल काउंट हो रहा है, जो इसका और इसका जो अंतर होगा वो ए की वैल्यू के बराबर ही अंतर होगा, ए की वैल्यू के बराबर ही अंतर होगा, तो हम क्या करेंगे, ए का वेट बराबर, आपने देखा ना इस तरह से क्वेश्चन कई बार हो चुके हैं, आपको 5 संख्याओं की वैल्यू दे रखी है, उसमें प्रथम 3 संख्या फिर अंतिम 3 संख्या, तो उसमें तीसरी संख्या बतानी है, तो वही कॉन्सेप्ट है सीधा। तो 262 माइनस के 195 करेंगे, ठीक है, तो 62 तो ये हो गया एक्स्ट्रा, और 5 इधर ये एक्स्ट्रा हो गया, 5 इधर कम हो गया 200 से, तो 262 और 5 67, यानी 67 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। बोला इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। तीन व्यक्ति ए बी और सी वाले समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। जब इस समूह में डी शामिल होता है तो औसत वजन 60 किलोग्राम हो जाता है। एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक है और ए का स्थान ले लेता है, और अब बी सी डी और ई का औसत वजन 59 किलोग्राम हो जाता है। तो ए डी और ई का औसत वजन ज्ञात करें निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध। ठीक है, यानी निकटतम पूर्णांक बताना, पूरे मतलब उसमें बताना है, पॉइंट में आए तो उसको निकटतम वाली पूर्ण संख्या कौन सी होगी उसमें बताना है। देखो भाई ए बी सी, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना होगा, सवाल में दम कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज घटा बढ़ा दी है, ज्यादा मतलब चतुराई दिखा दी कुल मिला के, और कुछ नहीं करना है। देखो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वेट कितना होगा। देखो इनका औसत कितना है, 65 कितना है, 70 किलोग्राम है। तो इनका तीनों का जो वेट का योगफल है वो कितना होगा भाई, 70। तीन लोग हैं, उनका 70 वेट है, तो क्या करेंगे, टोटल वेट निकालें तो 7 × 21 है, 210 किलोग्राम हो गया। ठीक है, अब इसमें एक नए व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, डी को शामिल कर लिया जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी को शामिल कर लिया गया। तो अब इनका औसत कितना, 60 हो जाता है, 60 हो जाता है। तो अब इनका टोटल वेट कितना होगा, पहले तीन लोगों का औसत वेट टोटल वेट कितना, 210 है। अब चार लोगों का टोटल वेट कितना होगा भाई, चार लोग हैं, औसत वेट कितना, 60 है। तो योगफल निकालेंगे तो 60 चौके 240 हो गया, 240 हो गया। ठीक है भाई, 240 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इसका और इसका अंतर कितने का है, आप बोलोगे 30 का अंतर है। अब बढ़ा कौन है, डी, तो डी का वेट कितना हो गया भाई, डी का वेट हो गया 30। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट रख लो, डी का वेट कितना हो गया, 30 हो गया। बात आई समझ में, यानी यार डी तो बढ़ा है और यहाँ कितनी वैल्यू बढ़ गई, 30 हो रही है, तो डी की वैल्यू कितनी, 30 हो गई। ठीक है, डी का वेट कितना, 30 हो जाएगा। अब बोला है कि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक है। ठीक है, तो ई जो है इससे 5 किलोग्राम अधिक है, तो यानी 30 से 5 किलोग्राम यानी 35 का हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना, इसको भी यहाँ रखो, हाईलाइट कर लो इसको थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या बोला है, ए का स्थान ले लेता है और अब बी सी डी और ई का औसत वजन 59 किलोग्राम हो जाता है। देखो अब बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई का औसत वेट कितना है, हमारा औसत वेट कितना है, 59 किलोग्राम है, 59 किलोग्राम है। तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, कितने लोग हैं, चार लोगों ने, 1 2 3 4 4 लोग हैं, तो चार लोगों ने कितना हो जाएगा हमारा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 चौक 36, ऐसे लगे 3 और 4 5 20 20 20 और 3 23 हो गया, 236 हो गया। अब आपको एक चीज पता होगी, क्या पता होगी, अब हम क्या कर सकते हैं, सवाल तो थोड़ा फंसा गया है ना, आपके नजरिए से फंस गया, लेकिन हम इसमें भी कुछ कर सकते हैं कि हमको डी की वैल्यू पता है और ई की वैल्यू पता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ोगे, डी प्लस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, डी प्लस ई की वैल्यू 65 हो गई, 30 का ये है, 35 का 65 हो गई। तो हम डी ई की जगह पे क्या 65 रख लें, डी ई की जगह 65 रख लें, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 65 को दरवेज माइनस हो जाएगा, तो 236 में से माइनस 65 करेंगे कितना होगा, तो बी प्लस सी बराबर 6 में से 5 गया 1, 13 में से 6 जाएगा 7 या 1, यानी बी प्लस सी बराबर कितना, 171 हो गया। अब सवाल क्या पूछा है कि ए डी और ई का औसत बताना है। अब ए डी ई का औसत तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें क्या हो, डी की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं पता है। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझो इस चीज को कि बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 171 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 210 है। तो यहां से हम क्या कर देंगे, बी अगर बी प्लस सी को घटा दें तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी। तो देखो ए प्लस 171 बराबर 210, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते भाई, बी प्लस सी की वैल्यू मैंने लिख ली। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 210 माइनस के 171। ठीक है, इधर 29 है, इधर 10 है, इधर 29 कम है, इधर 10 ज्यादा 200 से, तो 29 और 10 49, ए बराबर कितना हो गया, 49 हो गया। ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, 49 निकल के आई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, सॉरी 49 क्यों आएगी, 29 और 10 39 होगा, 29 10 39। अब मुझे क्या पूछा है कि ए प्लस ए डी और ई का औसत पूछा है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए डी और ई का औसत। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू कितनी, 39 है
प्लस बी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी 30 है और ई की वैल्यू कितनी 35 है। पद कितने हैं 3 है, 3 का भाग दे दो। ठीक है, पहले जोड़ोगे 5 और 9 14, 14 की 4 हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 4 3 7, 3 10 यानी 104 हो गया और 3 करोगे। अब पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंटों में जाएगा। उसने सवाल ने पहले बोला था निकटतम पूर्णांक बताना है, तो हम क्या करेंगे 30 से 3 का भाग देंगे इसमें, यहाँ दे लो 104 में, 104 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 3 9 बचा 1, 3 चौक 4 लिया, 3 चौक 12 बचा 2, पौना 3 छिंग 0 0 कर लो, 3 छिंग 18, फिर चलता ही रहेगा 6 6 ना, 6 6 चलता रहेगा। तो 34.6 या इसको ऐसे ले सकते हो 34.7 लिख सकते हो। ठीक है, अब ये किसके निकटतम है, अब आप बोलोगे ये जो निकटतम है 35 के निकटतम है, तो 35 इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा के, देखो भाई एक कक्षा के 2 बैच ए और बी हैं। बैच ए में 44 छात्र हैं, बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत 43 किलोग्राम है और बैच बी का औसत 39 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना होगा। तो इसको आप आसानी से कर सकते हो, ए का टोटल भार निकालोगे, बी का टोटल भार निकालोगे और निकाल के कुल बच्चे जितने उनका करके आप उसे भाग दे दोगे। ठीक है, 32 में हो जाएगा। 33 में देखते हैं कि देखो भाई समूह ए के 30 छात्रों का औसत वजन समूह बी के 25 छात्रों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है। समूह बी के 25 छात्रों का औसत वजन समूह सी के 20 छात्रों के औसत वजन से 2.5 किलोग्राम अधिक है। यदि ए के 30 व्यक्तियों का कुल वजन 1725 किलोग्राम है, तो समूह ए और समूह बी के व्यक्तियों का कुल औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसको, और ये बहुत अच्छा सवाल है और मजा भी आने वाला सवाल में। ठीक है, चलो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अब सवाल को हम यहाँ कहां से पकड़ेंगे कि हमें किसी एक का औसत पता होना चाहिए, किसी एक का औसत पता होना चाहिए। तो हम सवाल ने क्या बोल रखा है कि समूह ए के 30 व्यक्तियों का कुल वजन 1725 किलोग्राम है। समूह ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 30 व्यक्तियों का औसत वजन 1725 है, तो इसका औसत 25 है। ठीक है, तो औसत निकालेंगे तो ए का जो औसत होगा वो कितना है 1725 बटे 30 हो जाएगा भाई, है ना। ऐसे तो निकालेंगे भाई, 30 व्यक्ति हैं उनका योगफल 1725 है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे। तो काटेंगे भाई इसको, 5 से काटा इसको 6 बार, 5 या 15 बचा 2, 20 हो गया, 5 7 21 और 5 या 15 हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसको करेंगे किससे आ रहा है, पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, भाग दे लो, और इसको देंगे 373 डिवाइड बाई 6 करेंगे। ठीक है, 6 छंग 36 बचा कितना 1 13 हो गया, 6 दूनी 12 बचा कितना 6 दूनी 12 बचा 1, पॉइंट लाके 0 हो गई हमारी, और 6 एकम 6, कुछ गलत जा रहा है क्या, तो यहाँ मिस्टेक हो रही है इसमें, सवाल थोड़ी शुरू से मिस्टेक हो रही है, क्या करके देखो भाई सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1725 लोग हैं, ठीक है 1725 लोग हैं। अब इसमें जो है 30 व्यक्तियों का है ना, तो 5 से काटे इसको 6 बार, 5 से काटे 5 या 15 बचा कितना 2 बचा 22 हो गया। ठीक है, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौक 20 बचा कितना 2 25 हो गया, 55 25 345 हो गया। अब 345 में 4 5 9 4 5 9 और 3 12, 3 का जा रहा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और बचा कितना 4 3 एकम 3 और 3 5 15 हो गया। अब जब इसका आधा करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूनी 10 बचा कितना 1 15 हो गया, 5 सत्ते सॉरी 7 दूनी 14 और ये 0.5 यानी 57.5 हो जाएगा। कितना 57.5 हो गया, यानी ए का औसत है, ए का औसत 57.5 हो गया। ठीक है भाई, ए का औसत 57.5, इसको हटा के लिख देता हूँ, ए का औसत कितना 57.5 हो गया। ठीक, ए का औसत। ठीक है, अब क्या बोला है कि ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन समूह बी के 25 व्यक्तियों के औसत वजन से क्या 3 किलोग्राम अधिक है, 3 किलोग्राम अधिक है। तो यानी ए का अधिक है तो बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा भाई, ए का 3 किलोग्राम अधिक है, ए का 3 किलोग्राम अधिक है, तो बी का हो जाएगा इससे 3 किलोग्राम कम होगा, यानी 54.5 हो जाएगा। अब सी का बोला, सी का औसत वजन
आप क्या बोला, समूह बी के 25 व्यक्तियों का औसत वजन समूह सी के 20 व्यक्तियों के औसत वजन से 2.5 किलोग्राम अधिक है। यानी अब ये 2.5 अधिक है सी से, तो क्या होगा, जो सी का निकालेंगे, जब सी का निकालेंगे तो क्या करेंगे, मैं इसको 2.5 कम करेंगे, तो 54.5 में से जब 2.5 जाएगा तो कितना 52 बचेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बोला है कि तो समूह ए और समूह बी के व्यक्ति को कुल औसत वजन कितना होगा, कुल औसत वजन कितना होगा। तो देखो भाई, अब इसका योगफल निकालेंगे। अभी 52 औसत है कि और उसमें कितने व्यक्ति हैं, समूह सी में कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, तो ये तो औसत है और 20 व्यक्ति हैं, तो योगफल निकालो कितना हो जाएगा, 52 दूनी 104, यानी 1040 हो जाएगा भाई। टोटल योगफल इतना हो गया। और ए का योगफल कितना है, 1725 है। ए का योगफल कितना, 1725 है ए का। अब ए में व्यक्ति कितने हैं, ए में व्यक्ति है 30 व्यक्ति है। ठीक है भाई, अब इनका योगफल करेंगे तो 5 7 4 11 से लगी 1 और 1 और 1 2 हो गया, और 2 1 और 1 2 यहाँ पे हो गया। अब एक 2215 लोग हैं कितने, और 20 और 30 50, यानी 50 का तो औसत निकालेंगे भाई, 50 लोग हो गए, औसत निकालेंगे, औसत निकालो कितना हो जाएगा, 2215 बटे 50। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको 10 बार, 5 से काटे 5 चौक 20 बचा 2 21 हो गया, और 5 चौक 20, ठीक है, बचा 1 5 15। 10 नीचे है, 1 0 तो 1 क्या लगेगा, पॉइंट लग, यानी 44.43 हो जाएगा, 44.3 हो जाएगा, 44.3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 44.3 53.3, कुछ मामला गलत हो रहा है क्या, 5 चौक 20 गलती हो रही है। ठीक है, 40 2700, यहाँ मिस्टेक हो गई, 1175 नहीं 1725 है, 1725। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 2 6 हो गया भाई, 7 हो गया, ये हो गया। ठीक है भाई, अब ये क्या करना है, इसको थोड़ा हटा, फिर शुरू से होगा ये भाई, इस बार शुरू से मिस्टेक हो गई तो वो हो ही गई। ठीक है, अपन 50 करेंगे। ठीक है, 5 से करेंगे 10 बार, 55 25 हाथ से लगी 2 और 26 हो गया, फिर 55 25 हाथ से लगी, बचा 1 15 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, 1 0 तो 1 पॉइंट हो गया, यानी 55.3 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, आपको नहीं बढ़ रहा ये, चौंतीस में करेंगे कि 22 व्यक्तियों का औसत वजन कितना 37.5 है, पहली 12 संख्या औसत वजन कितना 40.6 है, और अंतिम 12 संख्या औसत कितना है 35.4 किलोग्राम है। यदि 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया तो शेष संख्या औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, इसको करेंगे, देखो 22 संख्या का औसत कितना है 37.5 है, 22 संख्या का औसत वजन कितना है, 22 संख्या का औसत वजन कितना है 37.5 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, अब देखो टोटल वेट होगा 37.5 इंटू 22। ठीक है, तो 2 पंजे 10 हाथ से लगी 1 7 दूनी 14 1 15 हाथ से लगी 1 3 दूनी 4 1 7 दूनी 750। ठीक है, इंटू 0 5 7 750 हो गया, 0 5 7 5 12 हाथ से लगी 1 8, एक पॉइंट लगा दें, 825 हो गया, 825। ठीक है भाई, अब कह रहे हैं पहली 2 संख्याएं, पहली 12 संख्याएं, पहली 12 संख्या का औसत कितना 40.6 है, पहली 12 संख्या का औसत कितना 40.6 है, कोई दिक्कत नहीं, करो इसको मल्टीप्लाई, तो इनका योगफल कितना होगा 12 6 72, 72 की 72 हो जाएगी, आगे 0 है, और 12 चौक 48 48 हो गया। ठीक है, एक पॉइंट लगा दो। अंतिम 12 संख्या का औसत कितना है, अंतिम 12 संख्या का, ठीक है, अंतिम 12 संख्या का औसत कितना 35.4 है, 35.4 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई योगफल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 12 चौक 48 48 की 8 हाथ से लगी 4, 12 पंजे 60 60 4 64 64 की 6 हाथ से लगी 6, 12 36 36 और 6 42 हो गया, एक पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब ये कह रहा है 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया तो शेष संख्या का औसत कितना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हमारी 12 12 24 और संख्या हो रही है हमारी 22, जो 11वीं और 12वीं संख्या है ना वही हमारी एक्स्ट्रा जुड़ रही है इसमें, तो हम क्या करेंगे इनके योगफल में से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 11वीं 12वीं संख्या निकल के आ जाएगी, तो देखो करेंगे इसको, 8 और 10 हाथ से लगी 1, 4 7 11 11 12 हाथ से लगी 1, 8 और 10 10 और 1 11 हाथ से लगी 1, 4 4 8 और 1 9 912 हो गया। ठीक है, एक पॉइंट लगा दिया। अब दो 11वीं प्लस 12वीं संख्या का योगफल कितना होगा, 912 माइनस के 825, भाई बड़ी ये वाली संख्या हट जाएगी हमारी। ठीक है, ये कितना जाएगा 12 में से जब 7 5 जाएगा तो 7, यहाँ से 0, 10 में से 2 गया 8, और ये 9 का 87 हो गया।
अब अगर इन संख्या को हटा दिया जाए, इन संख्या को निकाल दी जाए किसमें से, अब ये संख्या जब निकलेंगी तो योगफल पे यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। तो अब नया योगफल कितना होगा, नया योगफल कितना होगा, नया योग कितना होगा कि 825 माइनस के 87, ठीक है। तो 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ बचा 1, 11 में से जब 8 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ बचा 738, ठीक है। जो नया योग होगा वो कितना हो जाएगा, 738 हो जाएगा। नया योग कितना होगा, 738 होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, संख्या कितनी बचेंगी हमारे पास में, पहले संख्या हमारी 22 थी, अब दो संख्या 11 में 12 में निकल गई, तो संख्या कितनी बची हमारे पास में, 20 संख्या बची, कितनी बची, 20 संख्या बची। जब 20 संख्या, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर कितना होगा, 738 बटे 20 करेंगे आप, 20 से 2 को 10 बार, सॉरी 2 से 2 को 10 बार, 2 से करोगे 2 3 6, बचा कितना, 1 13 हो गया, 2 छक्के 12, बचा कितना, 1 18 हो गया, 2 9 18, और 1 0 से 1 पॉइंट यहाँ लगे, 36.9 हो जाएगा, 36.9 हो गया, ठीक है भाई। 36.9 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रखा है, बोला x की पुनरुक्ति, इसको देखते हैं, x की पुनरुक्ति 5 बार और y की पुनरुक्ति 7 बार होने पर औसत 37 है। साथ ही x की पुनरुक्ति 7 बार और y की पुनरुक्ति 5 बार होने पर औसत कितना है, 35 है। वहां 37 है, यहाँ 35, ठीक है। तो y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, यानी पुनरुक्ति का मतलब होता है कि x को 5 बार लेने पर और y को 7 बार लेने पर औसत जो हमारा कितना 37 आता है, ठीक है। और अगली कंडीशन में क्या है, y को 5 बार लेने, सॉरी x को 5 बार लेने पर और y को, सॉरी x को 7 बार लेने पर y को 5 बार लेने पर औसत कितना 35 आता है। तो हम क्या करेंगे, x की पुनरुक्ति 5 बार है, तो 5x प्लस के 7y, y की पुनरुक्ति कितनी है, 7 बार है, ठीक है। अब इनका औसत, औसत मतलब इनका बटे 2 करेंगे भाई, दो पद है भाई, तो 2 करेंगे, बराबर कितना है 37 है, ठीक है। तो 5x प्लस के 7y बराबर कितना हो जाएगा, 37 इंटू 2 करोगे तो 37 दूनी 74 हो गया, ठीक है भाई। समीकरण 1 बन गया तुम्हारा, ठीक है। आगे क्या बोला, ये उल्टा हो रहा है हमारा, तो 7x, अब यानी इसके साथ भाग गुणा हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 7 सीधे लो 7x प्लस के 5y बराबर के, भाई इसको ऐसे अब बटे 2 लिखोगे और बटे 2 करके बराबर 35 करोगे और 35 साथ इसका 2 का गुणा करोगे 70 हो जाए, तो सीधे सीधे लिख लो, स्टेप के बढ़ा दो 70 हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और मुझे क्या निकालना, y की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालना हो उसे छोड़कर दूसरी अन्य चीजों को क्या समान कर दो, कॉमन कर दो। देखो x को मुझे कॉमन करना है, या 5 है या 7 है, मुझे कॉमन करना है, यानी 35 इसका एलसीएम कितना है, 35 आएगा, तो इसको करने के लिए इंटू 7 करना पड़ेगा, इसको 35 करने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 1 में 7 से गुणा और समीकरण 2 में 5 से गुणा, तो 7 पंजे 35, 35x हो गया, प्लस के 7 सत्ते 49, 49y हो गया, बराबर 7 चौक 28, 28 के 8 हाथ से लगे 2, 7 सत्ते 49 2 51 हो गया, ठीक है भाई। आगे करेंगे इसको, 7 पंजे 35, 35x हो गया, प्लस के 7 5 पचम 25, 25y हो गया, बराबर 7 पंजे 35, 350 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, 35 में से 35x जाएगा तो 35 कैंसिल हो गया, 49 में 25 जाएगा तो 24y, और बराबर 24y बराबर 518 में से 350 जाएगा तो देखो 8 में से 0 गया 8, 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 168 हो गया, ठीक है। अब काटेंगे इसको, 4 6 24 और 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 6 सत्ते 42, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो क्या पूछा उसने, y का मान बताओ, y का मान बताओ, तो y तो बेटा 7 आ रहा है इसमें, y का मान 7 आ रहा है, कहाँ, अरे भाई इस सवाल में पूरा गलत हो गया भाई, इसमें ना 12 पद हमारे 12 बनने भाई, 5x इधर है 7y इधर है, ठीक है। तो 7 5 12 है, 12 का मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84, हासिल लगी कितनी 8, और 12 तिया 36 36 8 44, 444 हो गया, ठीक है। अब ऐसे इधर को 12 होगा, 35 इंटू 12 करोगे तो 35 इंटू 12 तो 12 पंजे 60 हासिल लगी 6, और 12 तिया 36 36 और 6 42, यानी 420 हो गया, 420 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, अब इसका चलेगा सीन हमारा, तो ये तो सेम रहेगा हमारा, और 7 चौक 28, 7 चौक 28 हासिल लगी 2, और 7 चौक 28 2 30 हासिल लगी 3, और 7 चौक 28 3 28 और 3 31, यानी 3160 हो गया हमारा, ठीक है। 3160, अब बेटा आज मिस्टेक बहुत हो रही है, क्या बात है। और इसको करेंगे तो 0 और 5 दूनी 10 हासिल लगी 1, और 5 चौक 20 20 और 1, 5 20 20 और 1 21, यानी 2100 हो गया, ठीक है। अब इसको घटाएंगे यहाँ से,
तो ये 8 हो गया हमारा, 0 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया। आप इसको करेंगे 24 से करना है, ठीक है, 24 से करना है। तो 24 से करना है तो क्या होगा, 4 से जाएंगे इसको 6 बार, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 20 हो गया, 4 5 20, और 4 दूनी 8 हो गया हमारा ये। 6 से काटेंगे 6 चौक 24, बचा कितना 1, 12, 6 दूनी 12, यानी y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 42 हो जाएगी, y की वैल्यू 42 हो जाएगी। यहाँ थोड़ी सी हम मिस्टेक कर गए, यहाँ पद जो है 5 इसके 7 इसके 12 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 7 इसके 5 इसके 12, 12 का मिनट है, इससे 35 से, ठीक है भाई। आगे बढ़ेगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में, एक परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र एक छात्र के औसत अंक 71 है, ठीक है, औसत अंक कितना 71 है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या है, यदि वह विज्ञान में 35 अधिक अंक, इतिहास में 11 अधिक अंक तथा कंप्यूटर विज्ञान में 4 अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्रति प्रश्न पत्र में औसत अंक 76 होते हैं। तो परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र थे, तो देखो भाई, उसने कितने अधिक अंक लेके आता कि 35 अधिक, विज्ञान में 35 लेके आता, ठीक है, इतिहास में 11 लेके आता, कंप्यूटर में 4 अधिक अंक लेके आता, तो क्या होता हमारा कि 71 से 76 हो जाते हैं। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा भाई, योगफल करेंगे तो 11 4 15, 15 5 15 35 50 हो गया। अब 71 और 76 का अंतर कितना, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5/5 करोगे, 5 काटो 10, तो प्रश्न पत्र की संख्या कितनी है, 10 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 37। एक कक्षा के वर्ग ए और बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 50 और 62 है, सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 है। यदि वर्ग ए में छात्रों के औसत अंक वर्ग बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना 20% अधिक है, तो वर्ग ए के छात्रों में के औसत अंक कितने हैं। बहुत सिंपल रहेगा, सिंपल ही नहीं रहेगा तो रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं छोड़ देना इसको, ठीक है, बहुत क्वेश्चन होंगे इस तरह के। आगे देखो क्या क्वेश्चन में 38 में क्या बोला गया है कि n संख्या का औसत कितना 45 है, n संख्या का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिए जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 10 घटा दिया, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो ये वही आ गए जो 75% संख्याओं को शेष वाला संख्या को, जब हमने क्वेश्चन किया था, तो क्या करेंगे 60% है ना, तो 60%, एक तो 60% वाला ग्रुप हो गया, एक 40% वाला ग्रुप हो गया, तो 20 या 60 और 20 दूनी 40, यानी 3:2 हो गया हमारा, 3:2 हो गया। अब कह रहा है प्रत्येक में 5 जोड़ दें, तो यानी 3 संख्याओं में 5 जोड़ोगे, प्रत्येक में 5 जोड़ दो, इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें से 10 घटा दें प्रत्येक में से, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, बात है समझ में। यानी प्रत्येक में जब 5 जोड़ोगे, 3 संख्या है, प्रत्येक में 5 जोड़ो तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जितनी संख्या उतने का मल्टीप्लाई कर दो, और प्रत्येक में 10 घटा रहा तो जितनी संख्या उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, जितना घटना वो टोटल आ जाएगा। तो देखो 15 जोड़ा गया, 20 घटाया गया, तो ओवरऑल क्या हुआ, 5 की कमी हुई, कितनी कमी हुई, 5 की कमी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हो 3 तो ये संख्या है, 2 ये संख्या, तो टोटल संख्या कितनी 5 हो गई, टोटल संख्या कितनी हो गई 5 संख्या हो गई। अब देखो औसत में क्या हो रहा है कि 5 संख्याओं पे 5 की कमी हो रही है, 5 संख्या पे 5 की कमी हो रही है, तो औसत कमी कितनी की हो रही है, 5 संख्या पे 5 की कमी हो रही है, तो 5 एकम 5, 1 की कमी हो रही है। तो अब नया औसत क्या होगा, पहले औसत कितना था 44 था, पहले औसत कितना था 44 था, तो अब 1 की कमी है, 1 की कमी है, तो 45 में जब 1 जाएगा तो 44 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या बोला गया है कि एक पंसारी की लागत 5 सप्ताह तक ये है दे रखा है, छठे सप्ताह में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसके औसत जो है 8500 रुपए से बिक्री प्राप्त हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 6 का 8500 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो 5 हफ्ते की जो बिक्री है उसको योगफल करके उसमें से घटा दो, तो इसका आंसर आ जाएगा आसानी से, ठीक है। आप ये होमवर्क के लिए रहेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। आगे बोला है इसको करेंगे, ठीक है। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 330 और अन्य दिनों में औसतन 240 आगंतुक आते हैं, तो शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या शनिवार से शुरू हो रहा है, यानी शनिवार की 1 तारीख है, समझना इसको। अब देखो टारगेट किसको कर रहा है, रविवार को टारगेट कर रहा है। तुम क्या कहते हो रविवार कितने उस महीने में, तो देखो शनिवार की 1 तारीख है, शनिवार की 1 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख है। रविवार की कितनी है 2 है, ठीक है। और रविवार 2 तो अगला रविवार कितने को पड़ेगा 7 2 9 का पड़ेगा, फिर उसका अगला कितने का पड़ेगा 16 का पड़ेगा, फिर 23 का पड़ेगा, फिर
30 का पड़ेगा। तो कितने रविवार पड़ेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 तो रविवार हो गए, 5 रविवार हो गए, ठीक है। अन्य दिन कितने हो जाएंगे? अन्य दिन भाई 30 दिन का महीना है तो 25 दिन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो 5 रविवार हुए और अन्य दिन 25 हुए। आप कह रहे रविवार में 330 लोग आ रहे हैं, संडे को कितने लोग आ रहे हैं? 330 आ रहे हैं औसतन, तो 330 इसमें लिखेंगे। बाकी अन्य दिनों में कितने आ रहे हैं? 240 आ रहे हैं, 240 यहाँ लिख लो। तो इसको करोगे और टोटल निकालो तो 0 का 0 हो जाएगा हमारा। 5 या 15 से लगेगा, 5 या 15 16, यानी 1650 हो गया हमारा, ठीक है। 24 25 इंटू 24 करो 600, 600 6000 हो जाएगा हमारा ये। टोटल लोग जो 30 दिन में टोटल लोग कितने आ रहे हैं? 30 दिन में टोटल लोग आ रहे हैं आपके पास 0 5 6 7, ठीक है। अब औसत कितना होगा इसका? औसत निकालना है तो 7650 बटे 30, तो 0 का 0 खत्म हो गया, तो 3 दूनी 6 बचा 1 16 हो गया, पर 3 पंजे 15 बचा 1 15 हो गया इधर, 3 पंजे 15, यानी औसतन कितना? 235 है। औसतन कितना? 235 है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 235, और यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं 235। 7 या 650, 30 से करोगे तो 0 0 खत्म हो गया, 3 दूनी 6 बचा 1 16 हो गया, 3 पंजे 15, बेटा 3 पंजे 15 हो गया। आज माइंड क्या है, काफी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है इस तरह से। चलो कोई बात नहीं, तो ऑप्शन में 255 दूसरा सही हो जाएगा। इस तरह आपकी क्लास पूरी हुई। अब क्या है, इसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चन और रह गए, 10-12 सवाल, 10-12 15 सवाल को जो भी है वो हो जाएंगे। अब उसका औसत जो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो इसके बाद चैप्टर रहेगा वो इसके बाद में क्या, अनुपात समानुपात चैप्टर रहने वाला, उसको हम देखेंगे ध्यान से। कोई बात नहीं, इसका एक क्लास बाद क्या अनुपात समानुपात चालू हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसी रही, और जो आज थोड़ी कंफ्यूजन थी उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, जो कंफ्यूजन पता नहीं किस तरह से बन रही माइंड में, तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।